हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज की ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस ब्लॉग को बनाने जा रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये है कन्या राशि। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, थोड़ा दो शब्द कन्या राशि के बारे में बोलना चाहेंगे। तो कन्या राशि के लोग जो होते हैं बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। इनका जो बोलचाल का जो स्टाइल होता है थोड़ा डिफरेंट होता है और ये लोग का इनका जो पहनावा होता है उसके प्रति बहुत जागरूक होते हैं शुरू से, कि इनका ड्रेस सेंस भी अच्छा होना चाहिए और इनका जो बोलने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए और इनका समाज के सामने अपने को दिखाने का जो ढंग होना चाहिए थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। इस तरह के लोग होते हैं, ये स्वभावगत ही होते हैं। लेकिन इनमें दो तरह की पर्सनालिटी बन जाती हैं और पहली पर्सनालिटी तो वो होती है जो कि अच्छे लोगों का संग करते हैं, अच्छे लोगों के से सीखते हैं। और दूसरे ऐसे लोग होते हैं कि जो कहीं भी और किसी के सामने भी जाकर के अपने अपने जो उनके स्वभावगत गुण होते हैं उनको खो देते हैं और उसके बाद उनका दूसरों के लिए जो उनकी एक प्रतिद्वंद्विता की भावनाएं बनती जाती है और बढ़ती जाती हैं। इस तरह की दो पर्सनालिटी इसमें डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि बुद्ध के लिए कहा गया है कि यदि वो किसी भी प्लेनेट के साथ में आते हैं तो स्वभावगत उसी तरह से व्यवहार करने लगते हैं। ठीक इसी तरह से जातक का भी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनका यही होता है। जो एक कन्या राशि है और उसके बाद विर्गो शाइन है और दूसरा जो है इसके साथ में दूसरी है मिथुन मरकरी है। तो ये दोनों के दोनों के जो लॉर्ड हैं वो हैं ये बुध हैं, उनके लॉर्ड दोनों की। तो ये दोनों के दोनों जो है दोनों राशियां इसी तरह से होती हैं कि यदि इनके सामने एक अच्छा वातावरण इनको मिलता है तो ये बहुत अच्छी रीच बना लेते हैं। अदरवाइज जो है किसी तरह से भी अपने शोबाजी में और अपनी जो है वो चीज़ों को दिखाने के चक्कर में इनका डाउन उसमें आ जाते हैं। तो यदि बुद्धि विवेक का इस्तेमाल और अच्छा ढंग से किया जाए तो जीवन में ये लोग काफ़ी आगे पहुंच जाते हैं और इनकी रीच बहुत अच्छी होती है और एक हैंडसम पर्सनालिटी और अच्छे अच्छे रूप में ये सबके सामने आते हैं। अब हम बताएंगे कि इस समय जो जुपिटर बकरी है, जो बृहस्पति, जो देवगुरु बृहस्पति हैं, वो देवताओं की गुरु हैं और इस समय 4 सितंबर से उनकी बकरी वाली स्थिति आ गई और हर साल ऐसे ही होता है उनके साथ में। और ये तब होता है दोस्तों, ये बकरी का मतलब ये होता है कि जब सूर्य और चंद्रमा तो अपने एक्सिस पे अपनी एक धारा में बहते रहते हैं और उनका फॉरवर्ड डायरेक्शन हमेशा होता है। लेकिन जो और प्लेनेट होते हैं इनका फॉरवर्ड के साथ में भी रेट्रोगेट होते हैं और रेट्रोगेट की स्थिति में जो बकरी अवस्था में होते हैं ये जब एक डिग्री वाइज होते हैं, जब ये इनकी डिग्री सूर्य से जब इनकी दूरी थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये अपने रेट्रोगेट की स्थिति में आते हैं। और 4 महीने का इनका पीरियड है, 4 सितंबर से और 31 दिसंबर 2023 तक। तो जो ये 118 दिन का है, दिन का जो इनका ये ड्यूरेशन है, इसमें जो कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा हम इसमें आज की इस ब्लॉग में जानेंगे। दोस्तों, इस समय जो ग्रह स्थिति है वो इस तरह से है कि जो आपका लग्न भाव है, जो कन्या राशि है, वहाँ पर बैठे हुए मंगल और इसकी जो आपके द्वितीय हाउस है उसमें बैठे हुए केतु। उसके बाद जो है छठे स्थान में शनि, 8वें स्थान में राहु और बृहस्पति और उसके बाद जो 11th हाउस है, लाभ हाउस है, वहाँ पर शुक्र वीनस बैठे हुए हैं। उसके बाद 12वें हाउस में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। अब दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि जो 7th हाउस है, 7th हाउस है उसमें क्या है, 7th हाउस है उसमें क्या है, शादी की वैवाहिक की मजबूती होगी वहाँ पर। इसलिए क्योंकि 8th हाउस में राहु और बृहस्पति हैं, रेट्रोगेट के हिसाब में इनका जो है एक बल बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होता है, पीछे वाले जो हाउस है उसके रिजल्ट देना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें ये देखेंगे कि पार्टनरशिप में भी लाभ होगा, जो लोग पार्टनरशिप में जो बिजनेस करते हैं उनको भी लाभ होगा और जो शादी का जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी थोड़ा मजबूती आएगी क्योंकि अपनी हाउस को देख रहे हैं वहाँ पर बृहस्पति रेट्रोगेट होकर के। तो नेगेटिव थोड़ा ये है कि 8th हाउस है, 8th हाउस में यदि वहाँ पर राहु बैठा हुआ है तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। जो 8th हाउस होते हैं, जो 12th हाउस होता है, इसमें थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना ही पड़ता है क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी भी उसमें ये इंडिकेट करते हैं। तो थोड़ा सा उसमें ध्यान दें, बाकी सारा ठीक है और वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। और क्योंकि बृहस्पति का लाभ हो रहा है, रेट्रोगेट की स्थिति में भी आ रहे हैं, 7th हाउस में पूरी नज़र है तो अच्छा ही रहेगा।
अब मैं ये बोलता हूँ कि जो जो 8th हाउस है, 8th हाउस जहाँ पर राहु और बृहस्पति है, ये एक डीप नॉलेज का भी बताते हैं। मैं ज़्यादा करके इसमें कहना चाहूँगा कि आजकल जो बच्चे रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कई सारी चीज़ें या फिर कोई ऐसा आपका पैसा हो जो बहुत दिनों से मिल नहीं रहा हो और कहीं पर रुका हुआ हो, तो वो धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। और साथ-साथ में जो रिसर्च के फील्ड में वो नए-नए कंटेंट्स और पब्लिकेशन इसमें आगे बढ़ाएँगे, तो ये बहुत अच्छा इनके लिए समय है अभी। अब मैं बताऊँगा आपका कि जो 12th हाउस है, 12th हाउस में इस समय सूर्य और बुध हैं। तो सूर्य हालाँकि वहाँ पर अपने स्थान में है, फिर भी सूर्य वहाँ पर होने का मतलब ये है कि थोड़ा खर्चे बढ़ जाता है उस स्थान का। 12th हाउस जो हमारा एक हॉस्पिटल का भी होता है, खर्चों का भी होता है और विदेश का भी होता है, और कई सारी चीज़ें उससे हम और चीज़ें भी देखते हैं जो चीज़ें कि एक स्पिरिचुअलिटी में भी आते हैं, आध्यात्म में भी आते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ से देखते हैं। तो मैं ये बताऊँगा कि वहाँ पर सूर्य और बुध की स्थिति बनी हुई है, और वहाँ पर से सूर्य भी अब 17 सितंबर को वहाँ पर से अपना स्थान बदलेंगे और आ जाएँगे आपके लगन में आ जाएँगे मंगल के साथ में। तो थोड़ा-सा ऐसी स्थिति में मैं ये बताऊँगा कि खर्चा उन्हीं उन्हीं चीज़ों पर करें जो कि आपके पास नहीं है, पुरानी चीज़ों को बाहर करें, नई-नई चीज़ें खरीदें और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ-साथ में विदेश यात्रा का भी इस स्थान से आता है, विदेश यात्रा भी आपकी हो सकती है, धार्मिक यात्रा भी आपकी हो सकती है, और इन चीज़ों के साथ-साथ में थोड़ा परेशानी है क्योंकि गुरु मार्केस भी है, आप देखेंगे 7th हाउस में गुरु वहाँ पर है। और गुरु की दृष्टि है आपके 12th हाउस पे है, 12th हाउस पे है, तो इसलिए राहु का थोड़ा उतना प्रभाव नहीं है। फिर भी जो है थोड़ा-सा परेशानी तो यात्रा में या किसी और चीज़ में आने वाली है, लेकिन साथ-साथ में आप जो है उसको अच्छी तरह से आप समझेंगे, और ये जो समय है इसको आप नकारेंगे नहीं, बढ़िया ढंग से आपका इसमें चलेगा। अब जो मैं बताऊँगा आपका दूसरा हाउस जो है वहाँ पर केतु बैठे हुए हैं, और ये जो है शुक्र का हाउस है, यहाँ पर बैठे हुए हैं केतु। तो वाणी का आपको लाभ होगा, इसलिए लाभ होगा क्योंकि बृहस्पति वहाँ पे सातवीं दृष्टि बृहस्पति की है 8th हाउस से, तो इसलिए वाणी भी थोड़ा आपकी ठीक हो जाएगी, और उससे क्या बैंक बैलेंस भी आपका बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन थोड़े बहुत, क्योंकि खर्चे आपके हैं इस समय। तो फैमिली प्लानिंग का समय आपका ठीक है, और मैं समझता हूँ कि बैलेंस तरीके से आप बढ़ेंगे तो आपका अच्छा रहेगा। अब मैं आपके 4th हाउस पे आता हूँ। 4th हाउस पे जो इस समय दृष्टि है, जो 9वीं दृष्टि है बृहस्पति की, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि अगर प्रॉपर्टी डील करोगे तो थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि इस समय गुरु बकरी आपका लग रहा है, क्योंकि जो 4th हाउस है आपकी ज़मीन से है, आपकी नई-नई लग्ज़रियस चीज़ों से है, और सुख से है, माँ का स्थान है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें थोड़ा जल्दीबाज़ी ना करें, और जो चीज़ें हैं तो उनको बड़े इत्मीनान तरीके से और सोच समझ कर के करें, क्योंकि डिसीज़न मेकिंग में आप जल्दीबाज़ी कर सकते हैं। घर पर दृष्टि के का मतलब ये है कि जो ये घर पे जो चौथा स्थान है, घर है, इसमें दृष्टि का मतलब ये है कि माँ के साथ में भी अच्छा व्यवहार होगा, आप उनका ख्याल रखेंगे, और ये सारी चीज़ें वहाँ से आ जाती हैं। साथ-साथ में जो प्रॉपर्टी डील वगैरह है इसमें थोड़ा सतर्क रहें, बाकी आपके लिए ठीक है, आप कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका जो बुद्धि और विवेक का स्तर अच्छा हो और अच्छे ढंग से आप चल रहे हो। तो दोस्तों ये था, और इसके साथ-साथ में मैं ये बताऊँगा कि हर साल ये जो ग्रह होते हैं, बृहस्पति है और शनि है, हर साल बकरी होते हैं और इसी समय होते हैं। तो इनका जो कि बकरी का मतलब है कि विपरीत प्रभाव, तो विपरीत प्रभाव आप, क्योंकि जो ये सीधे मार्ग से कोई जा रहा है और ये एक टेढ़े मार्ग से जा रहा है, या वहाँ पर स्लो स्पीड होती है, तो उसका मतलब कुछ न कुछ जो ऐसा है कि बहता हुआ पानी और रुका हुआ पानी दोनों में अंतर होता है दोस्तों। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि जो कोई चीज़ स्लो मोशन में चलती है तो उसके विपरीत प्रभाव तो पड़ने आवश्यक है ही। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिन हाउसेस पे उस समय बकरी जो बृहस्पति की नज़र होती है, जिन हाउसेस पे होती है, उनमें थोड़ा सोच समझ करके उस समय जो भी डिसीजन लेना पड़ता है, सोच समझ के लेना पड़ता है, और अपनी सोच के अनुसार ही, अच्छी सोच के अनुसार ही आगे बढ़ना पड़ता है। ये जो प्रभाव होता है ग्रहों का, ये मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं, उन लोगों पर कम होता है जो कि अपनी स्पिरिचुअलिटी पे आगे बढ़ते हैं, आध्यात्मिक तौर में रहते हैं और अपने सही रास्ते पर रहते हैं, उन पे कम प्रभाव पड़ता है। जो गलत रास्ते पर चलते हैं, जिनकी जो है गति या बुद्धि और ये सारी चीज़ें जो है गलत उस पे चलने लगती हैं और दूसरों की उसमें ज़्यादा आने लगते हैं,
या उसमें सही ढंग से उसका तारतम्य नहीं बना पाते, उन पे ज़्यादा असर पड़ जाता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से विनोद करता हूँ कि विनय अनुरोध करता हूँ कि आप भी सही रास्ते पर रहें और अपने जीवन को सफल बनाएँ और अच्छा-सा आप आगे से चल सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज इस ब्लॉग को यहीं पर, और मुझे लगता है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप ज़रूर इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप ज़रूर मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं और मैं आपकी जो सेवा के लिए हर समय तैयार हूँ, और आप ज़रूर मुझे कॉल करिए। आपकी कुंडली का एनालिसिस ज़रूर होगा और आपकी जो समस्या है उनके, मेरे पास जो भी ज्ञान है उसके अनुसार मैं आपको बताऊँगा कि इसका सही तोड़ क्या है और आप कैसे उसमें सफल होंगे। थैंक यू वेरी मच।